हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर 4 के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है चैन चालन, मतलब चैन ड्राइव के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैन चालन मतलब चैन ड्राइव क्या होता है। यहाँ पे चैन ड्राइव को मैंने डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनेशन के माध्यम से देखने के बाद आपको पूरा एकदम इजी ढंग से समझ में आ जाएगा। ऐसा कहने का मतलब है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पट्टा चालन या रस्सा चालन में हमने देखा है कि पुली और पट्टे के बीच में फिसलन संभव है। फिसलन ना होने देने के लिए इस्पात की बनी चैनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो पट्टे चालन हो गए और वहीं पे जो रस्से चालन होते हैं, इनके बीच में फिसलने की असंभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। होती हैं कि नहीं हो सकती हैं। पट्टे में क्या होता है, बाय द वे स्नेहा मतलब तेल वगैरह गिर गया तो क्या होता है, जो पुली होती है पुलियों में सरकने की स्थिति आ जाती है। और वहीं पे उसी प्रकार से देखा जाए आपका रस्से में भी सरकने की स्थिति आ जाती है। तो इन सभी चीज़ों को फिसलने की मतलब हटाने के लिए किस चालन का प्रयोग करने लगा, तो चैन चालन का प्रयोग करने लगा, जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, पूरा फिक्स किया लिया जाता है और वहीं पे इसमें फिसलने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं। आगे बात किया जाए तो चैन दृढ़ कड़िया या फिर हिंज द्वारा जोड़कर बनाई जाती हैं, जिससे चालक और चलित पट्टियों पर लपेटने की आवश्यकता नम्यता बनी रहे और इन पट्टियों पर उभरे हुए दांते बने होते हैं। मतलब क्या होता है कि आपका जो एक चैलन हो गया, एक सॉफ्ट हो गया और दूसरे सॉफ्ट, मतलब आपका जो सॉफ्ट बन गया और सॉफ्ट बनने के बाद जो गियर हो गया, जो गियर आपके टाइप में बन जाते हैं और गियर बनने के बाद क्या किया जाता है, उसमें चैन के अकॉर्डिंग बना दिया जाता है। मतलब आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखा दें तो आपको, तो यहाँ पे जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, फिगर ये आपका क्या है, आपका गियर हो गया और ये भी आपका गियर हो गया। अब क्या होता है, गियर चालन में क्या होता है, गियर एक गियर को दूसरे गियर में आपस में मिला दिया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है और जो दांते होते हैं और इसके दांते आपस में मिलकर चलने लगते हैं। और वहीं पे चैन चालन में क्या होता है, आपका जो गियर आपका अलग लगा दिया जाए और एक गियर अलग लगा दिया जाए। उन गियर को दोनों को चलाना है तो किनके माध्यम से चलाया जाता है, आपका एक चैन के माध्यम से। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से एक चैन देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इनके माध्यम से आसानी हो जाती है, जो आपका गियर हो गया दूसरा गियर फिसलने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं। अधिकतर ज़्यादा प्रयोग करने वाला जो चालन होता है वो कौन सा प्रयोग कर दिया जाता है, तो आपका चैन चालन ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो आगे हमारा क्या कहता है टॉपिक, चैन चालन की उपयोगिता, मतलब कहाँ कहाँ से इसका यूज किया गया, मतलब यूटिलिटी ऑफ चैन ड्राइव, ठीक है। तो इनका यूज कौन कौन से, मतलब कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो इसका देखेंगे डिफिनेशन के माध्यम से। इसका उपयोग साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि के चालन चलन का उपयोग किया जाता है। मतलब जो क्या होता है, जो मोटरसाइकिल हो गई या फिर साइकिल हो गया या फिर कहने का मतलब है आपका स्कूटर हो गया आदि, मतलब आदि में क्या होता है, आपका पहियों को चलाने के लिए चैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें पे तो पट्टे एवं रस्से चालन की तुलना में चैन चालन के लाभ और अलाभ, मतलब आपका जो पट्टा हो गया और रस्सा चालन हो गया और चैन चालन हो गया, इनके तीनों के बीच में, मतलब तीनों के बीच में कौन सा ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, उपयोगी होता है और कौन से उसमें लाभ होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। इसके लाभ के बारे में देखेंगे तो लाभ हमारा क्या कहता है कि इससे सॉफ्टवेयर में कम भार लगता है। मतलब जो आपका गियर चालन हो गया, मतलब जो चैन चालन हो गया, उसका जो भार है, जो उसका शाफ्ट है, शाफ्टों पर भार बिल्कुल कम लगता है। आगे बात करें, कम स्थान भी घेरता है। क्या होता है, जो चैन चालन होता है छोटे स्थानों पर इसका यूज कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो स्थिर वेगानुपात प्राप्त होता है, मतलब समान रूप से चलता है गियर। आगे बात किया जाए तो आगे कहता है कि पट्टे या रस्से की अपेक्षा इसका सेवा काल अधिक होता है। क्या होता है, जो पट्टे होते हैं ज़्यादा हीटिंग की वजह से बीच बीच में टूटने की संभावनाएं बन सकती हैं। रस्से में भी हो सकता है टूटने की संभावना, या फिर सड़ जाने की स्थिति में क्या होता है, पट्टा आपका खराब होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बट वही आपका चैन ले लिया जाए तो चैन आसानी से खराब होने वाला नहीं होता है। ये सब क्या होते हैं, आपके लाभ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए तो उच्च चैन मतलब चैन चालन से उच्च पारेषण दक्षता 98% प्राप्त हो सकती है। मतलब जो उसका दक्षता हो गई, उसकी जो दक्षता होती है वो ज़्यादा बहुत होती है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा यूज़ करने वाला जो चालन होता है
चयन चालन का ही प्रयोग किया जाता है। मतलब चयन चालन के माध्यम से उसकी जो यथार्थता होती है कितनी होती है, 98% प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये होता है कि आपका जो चयन हो गया और रस्सा हो गया, पट्टा हो गया, इनके अंतर्गत जो चयन चालन होता है लाभ आते हैं। नेक्स्ट बात करें मैं पे, तो इसकी हानियां कौन कौन सी होती हैं। तो हानियां की बात करें तो चयन चालन की हानि क्या होती है, फर्स्ट देखेंगे चयन का भार अधिक होता है। स्वाभाविक की बात है भाई, यहाँ पे आपका जो चयन हो गया वो किस माध्यम में, धातु से बनाया जाता है, आपका इस्पात वगैरह से बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता, तो इसका जो लोड होता है मतलब जो भार होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, चैन का मूल्य अधिक होता है, महंगा भी होता है। चैन क्या होता है, इस्पात का बना जा रहा है तो भाई महंगा भी होगा, लंबा टिकेगा पर महंगा रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो चैन के निर्माण में अत्यधिक कुशलता व तकनीक की आवश्यकताएं हुई होती हैं। स्वाभाविक की बात है कि चैन में किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं तो उसमें कुशल कारीगर की आवश्यकताएं होती है। मतलब जो चैन का जहाँ यूज़ किया जाए तो उसमें कुशल कारीगर की भी आवश्यकताएं होती हैं। अगर नहीं रहेगा तो आपका वो चालन मतलब चैन चालन नहीं चला सकता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके पट्टे और रस्से और चैन चालन मतलब चैन चालन के अलाभ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको तीनों के बीच में लाभ और हानि क्या होते हैं इनके बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात करें तो चैन का वर्गीकरण, मतलब जो चैन क्लासिफिकेशन ऑफ चैन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, वो 3 प्रकार से किया गया। वो कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट आता है आपका हाईएस्ट या क्रैन चैन, क्रैन चैन देखे होंगे। नेक्स्ट बात करें वाहक चैन और शक्ति पारेषण चैन। अब शक्ति पारेषण चैन तो जैसा कि आप लोग को साइकिल वगैरह में देखे होंगे या फिर मोटरसाइकिल वगैरह में, स्कूटर वगैरह में देखे होंगे। और वाहक चैन और क्रैन चैन जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पे देख पा रही हैं, ये आपका फर्स्ट आता है, कौन सा चैन आता है आपका, ये क्रेन चैन के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे तो ये आपका वाहक चैन के अंतर्गत, किनके अंतर्गत, ये आपके वाहक चैन के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे बात किया जाए तो ये आपका शक्ति पारेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको तीनों चैन के पहचान आपको एकदम इजी ढंग से समझ में आ सकता है। क्यों आपको यहाँ पे इसका वर्गीकरण के पूछा जाएगा तो यहाँ पे इसका वर्गीकरण पूछा जाएगा, बाकी आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जो टॉपिक में एग्जाम के बेस पे आता है उन्हीं टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।